उत्साहवर्धक आवाज लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मी एक ऐसी किशोरी के लिए जिसने महज 16 वर्ष की आयु में मुंबई के अरब सागर में छलांग लगाकर तैरने का साहस जुटाया। एक ऐसी युवा खिलाड़ी जिसने सारी दुनिया को यह बताया कि कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कामयाबी पर किसी का हक होता है। जिसने तैराकी में विश्व विक्रम बनाकर भारत का परचम सारी दुनिया में लहरा दिया। भाई कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं बल्कि बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। जन्म लेते ही बाज अपने छोटे पंख लिए आसमानों को छूने की चाह रखता है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह हौसला जुटाता रहता है, उड़ान भरने की कोशिश करते रहता है। उसके हौसले बुलंद होते हैं, तभी तो वह जमीन नहीं आसमानों को छूने का जज्बा रखता है। इसी प्रकार हम ऐसी ही नन्ही शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसने तैराकी की दुनिया में बड़ी साहस के साथ विश्व विक्रम का इतिहास प्रस्थापित किया। भारत की बेटी कीर्ति भराड़िया की। बारह जनवरी यह कोई साधारण तारीख नहीं है। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि रहने से यह दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है। इसी दिन कीर्ति का जन्म सोलापुर के भराड़िया परिवार में हुआ। दमानी विद्या मंदिर में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ जिंदगी में मेहनत की अहमियत भी सीखी। आज दिन वह HN कॉलेज ऑफ कॉमर्स यहाँ 11वीं कक्षा में पढ़ रही है तथा BRDS यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रही है। कहते हैं ना, बालक के पैर पालने में दिखाई देते हैं। दादा बाल किशन जी एवं दादी सौ केसरबाई जी के कहने पर 6 वर्ष की छोटी उम्र में ही मेहत्रे सर के मार्गदर्शन तले कीर्ति स्विमिंग पूल में उतरी। कोच श्रीकांत जी शेटे सर की नजर जब नन्ही कीर्ति पर पड़ी तब उसका विश्वास देखते ही वे समझ गए कि कीर्ति कुछ बड़ा करने के लिए ही बनी है। अतः वक्त के साथ साथ शेटे सर की देखरेख में कीर्ति स्विमिंग पूल तथा समंदर में घंटों तैरने का सराव करने लगी। भराड़िया परिवार ने न केवल अपने सभी बच्चों को बेहतरीन तैराक बनाया बल्कि हरेक के भीतर छिपे हुनर को परख कर उसे दिल खोल कर अपना हुनर आजमाने का मौका भी दिया। इसी के चलते अपनी अतुलनीय मेहनत, जिद और कठोर परिश्रम के बलबूते पर ही कीर्ति ने 11 अगस्त 2019 के दिन सोलापुर शहर के जल तरण तालाब में बिना रुके, बिना थके, बिना किसी अवरोध के, जहां की अच्छे से अच्छा खिलाड़ी घंटे 2 घंटे में थक जाता है, वहां कीर्ति 12 घंटे 15 मिनट तक लगातार तैरती रही। इसी दौरान कीर्ति ने 34.5 किलोमीटर का फासला तय किया और 13 वर्ष की नन्ही सी उम्र में ही कीर्ति विश्व विक्रम अपने नाम लिखाने में कामयाब हुई। पुरुषार्थ से भरी इस उपलब्धि के पश्चात कीर्ति यहीं पर नहीं रुकी। इसी समय उसने मन में यह ठान लिया था कि अगली बार वह अरब सागर में 36 किलोमीटर तैर कर एक नया विश्व विक्रम बनाएगी। कीर्ति के यह मंसूबे आसमां में अपने पंख फैला ही रहे थे कि एक मनहूस घड़ी आन पड़ी। कोरोना महामारी के चलते सारी दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। लगा जैसे दुनिया थम सी गई हो। न केवल कीर्ति बल्कि सभी खिलाड़ी खेल से वंचित हो गए थे।
स्विमिंग पूल के बगैर एक तैराक की हालत मानो जैसे जल बिन मछली की समान हो जाती है। कीर्ति के परफॉर्मेंस और स्टेमिना पर लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दे रहा था। स्वाभाविक बात थी, कीर्ति का वजन लगभग 12 किलो तक बढ़ चुका था। कॉन्फिडेंस समाप्त हो रहा था, स्टेमिना भी जवाब देने लगा था, मानो जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। और कीर्ति की नन्ही आंखों के सामने अंधकार छा गया। लॉकडाउन की चपेट में अंधकार और निराशा से घिरी कीर्ति को इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मायूसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तो फिर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए कीर्ति ने कैसे अपने आप को तैयार किया? इतने कम समय में खोया हुआ स्टेमिना और कॉन्फिडेंस कैसे उसने फिर हासिल किया? माता पिता और भराड़िया परिवार द्वारा देखा गया विश्व विक्रम का सपना आखिर वह कैसे पूरा कर पाई? आइए यही जानते हैं। एक विश्व रिकॉर्ड होल्डर खिलाड़ी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो अपना दमखम और स्टेमिना हमेशा बरकरार रखे, वरना फिर वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। निराशा से घिरी कीर्ति परेशान थी, लेकिन पराजित नहीं। कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में आत्मविश्वास की लौ जल रही थी। लॉकडाउन में खोया हुआ फॉर्म और स्टेमिना फिर से हासिल करना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। भराड़िया परिवार के प्रमुख दादाजी बाल किशन जी तो पहले से ही बेटियों को सीखने सिखाने के पक्ष में रहे हैं। फिर परेशानी में डूबी अपनी पोती कीर्ति को देखकर वे कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठते? निराशा से घिरी बेटी के सर पर मां चित्रा और पिता नंद किशोर ने हाथ फेरते ही कीर्ति नम आंखों से उनसे कहती है, मैं तैरूंगी, मैं तैरूंगी, मैं अपने देश के लिए जरूर तैरूंगी। ये दादाजी ही थे जिनके मार्गदर्शन पर समस्त भराड़िया परिवार किसी चट्टान की तरह कीर्ति के पीछे खड़ा हुआ। परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्य कीर्ति का हर प्रकार से मनोबल बढ़ाने लगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह कभी मत सोचिए कि यह मेरे लिए असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। सच, हमारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्ति व्याप्त है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। और दादाजी के इन शब्दों से युवा कीर्ति के रोम रोम में अथांग उत्साह का संचार होने लगा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से लबालब भरने लगी। अब अपने लक्ष्य की ओर कीर्ति का पहला कदम वजन घटाना था। इसलिए वो मामाजी श्रीकेश भट्टर जी के सुझाव तले व्यायामशाला में नियमित व्यायाम करती। बारिश, ठंड, गर्मी की परवाह किए बिना वो हर रोज दौड़ लगाती। और इसी के चलते कीर्ति केवल 4 महीने में ही अपना 10 किलो वजन घटाने में सफल रही। कीर्ति का ये जुनून देखकर गुरु श्रीकांत शेटे सर की उमंग भी जागी और उन्होंने कीर्ति को रोज सुबह 5 बजे जलतरण तालाब में आने को कहा। बस यही वो पल था जब कीर्ति का संघर्ष शुरू हुआ। विश्व रिकॉर्ड का इतिहास लिखने की तरफ वो अपने पंख फैला रही थी। सोलापुर के जलतरण तालाब में तैरने का अभ्यास फिर एक बार नए सिरे से शुरू हुआ। तैराकी के अभ्यास में कीर्ति ने खुद को पूरी तरह से डुबो दिया था। चूंकि समंदर का पानी खारा होता है और कीर्ति को समंदर में ही करतब दिखाना था, इसलिए निजी जिंदगी में कीर्ति ने मीठे पानी के बजाय खारे पानी की आदत डाल ली थी। जलतरण तालाब में भी वो मुंह में खारा पानी भरकर तैरा करती। दिल में जिसके अरमान बुलंद होते हैं वे वक्त के थपेड़ों से रुकाए नहीं रुकते। वो तो बस चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। वास्तव में ये उतना आसान नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। स्टैमिना बढ़ाने के लिए हर रोज कीर्ति दोनों हाथ और पैरों पर पैड बांधकर करीब 8 घंटे तक स्विमिंग पूल में मेहनत करती थी। पंख छोटे थे, लेकिन नन्ही आंखों में
उड़ान भरने का सपना था। और इतने सख्त अभ्यास के लिए जरूरत होती है शारीरिक और मानसिक ताकत की। बहुत सारे लोगों ने कीर्ति की मेहनत देखकर उसे मांस का सेवन करने की सलाह दी, लेकिन इस बात को भराड़िया परिवार का मन नहीं माना। इसलिए यह बात विशेष तारीफ के काबिल है कि डॉक्टर सोनाली घोंगड़े जी के मार्गदर्शन पर कीर्ति ने 100% शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक भोजन करते हुए अपना स्टैमिना बढ़ाया है। आज के पिज्जा, बर्गर आदि फास्ट फूड खाने की अपेक्षा कीर्ति ने प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स पर ध्यान दिया। वो नियमित तौर पर हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, ताजे फल, दूध आदि का ही सेवन करती रही। जबकि कीर्ति का इरादा पक्का था, उसे अरब सागर में 36 किलोमीटर तैरना था। इसलिए समंदर में आने वाली बाधाओं से रूबरू होने के लिए समंदर में वो 5, 10, 15 तथा 20 किलोमीटर तक तैरने का अभ्यास करने लगी। समंदर को चुनौती देने का अनुभव भी कुछ ऐसा रहा मानो जैसे समंदर कीर्ति की परीक्षा लेने ही बैठा हो। एक तो समंदर का खारा पेट्रोल मिश्रित पानी, उसमें छोटे मोटे जलचर जीव तैरते वक्त बदन को चोट पहुंचाते। लहरें उफनती तो पानी का बहाव कभी उसके आगे तो कभी पीछे खींच लेता। कई बार तो दिशा भ्रम हो जाता। और अंधेरा होने पर खतरा और भी बढ़ जाता। सप्ताह में एक बार मुंबई जाकर वहां अरब सागर में तैरने का सिलसिला करीब 2 महीनों तक चलता रहा। अरब महासागर में तैरते हुए 36 किलोमीटर का फासला तय करना आसान बात नहीं है। इसके लिए प्रचंड ढाढ़स और मनोबल की आवश्यकता होती है। दूर दूर तक फैले हुए विशाल समंदर को देखने मात्र से अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। रास्ते में आने वाली इतनी सारी तकलीफों को देखकर तो माता पिता का मन भी डर गया था। लेकिन संयुक्त कुटुंब के संस्कार, काकाजी श्याम सुंदर और बड़े पापा द्वारकादास तथा भराड़िया परिवार ने समय पर ही कमजोर पड़ रहे मनोबल में स्फूर्ति जगाई और 24 नवंबर 2022 के दिन कीर्ति का समंदर में छलांग लगाना सुनिश्चित हुआ। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। जैसे ही ये ऐतिहासिक दिन नजदीक आ रहा था, सोचने मात्र से सभी परिवार वालों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती। सभी के मन में बिल्कुल आखिरी दिन तक भय बना था कि कहीं हम हमारी बेटी को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। ऐसे कई सवाल सभी के मन में उठ रहे थे, परंतु किसी के होठों पर ये कभी नहीं उमड़ पड़े। पिता नंदकिशोर तथा मां चित्रा की हालत तो दुविधाजनक हो गई। उनके दिल में चिंता चिता समान जल रही थी। विश्व रिकॉर्ड के लिए मुंबई जाते वक्त बिटिया कीर्ति से वे ठीक से नजर तक नहीं मिला रहे थे। वे भला अपने मन की पीड़ा प्यारी बेटी से कहते भी तो कैसे। इसलिए उन्होंने अपने मन की बात बिटिया कीर्ति को एक पत्र के द्वारा कही, जो कुछ ऐसी है। कीर्ती, कीर्ती अशी हाक मारताच स्फूर्ती मला चढते। तुझे कष्ट पाहता माझी मलाच भूल पडते। भराडिया परिवाराची दैदिप्यमान ज्योती तू, भराडिया परिवाराची दैदिप्यमान ज्योती तू। तुझी गाऊ किती गाणी, पराक्रमाने तुझ्या पूर्वीच्या माझी निशब्द झाली ग वाणी। मनोरथ माझे मी तुझ्या पुढे सहज एकदा मांडले, मनोरथ माझे मी तुझ्या पुढे सहज एकदा मांडले। परिणामांची तमा न करता लिलया तू ते स्वीकारले। विश्वविक्रमी होण्याचा तू ध्यास मनी मग घेतला, विश्वविक्रमी होण्याचा तू ध्यास मनी मग घेतला। जिद्द चिकाटी मेहनतीने
भरल्या डोळ्यांनी पाहत होतो ग. नित्यदिनी कष्ट तुझे भरल्या डोळ्यांनी पाहत होतो ग. तुझा बाबा आतून व्याकुळ, घायाळ, कष्टी, मुक्यानेच सारे सोसत होता. तुझा बाबा आतून व्याकुळ, घायाळ, कष्टी, मुक्यानेच सारे सोसत होता ग. कष्ट सरतील, दिवस पालटतील, मेहनत फळा येईल. तुझ्या आमच्या आनंदाला मग सीमाच उरणार नाही ग. घाबरू नकोस बाळा, घाबरू नकोस बाळा, बळ तुझ्यात कमालीचा आहे. घाबरू नकोस बाळा, बळ तुझ्यात कमालीचा आहे. यश तुला मिळणार हा आमचा विश्वास आहे. आई बाबांकडून तुला खूप खूप शुभेच्छा असे म्हणण्याची तुझ्यासमोर माझा धीर होत नाही. शुभेच्छा शब्दांची भावनिक ओंजळ तुला कधी काही कमी पडू देणार नाही, कधी काही कमी पडू देणार नाही. तुझाच बाबा. इस प्रकार एक पिता के मन की बात बयां करने पर कीर्ति के मन में एक नई उमंग जागी और दादाजी दादी जी अपने गुरु श्री श्रीकांत जी शेटे और समस्त भराड़िया परिवार का आशीर्वाद लेकर कीर्ति 22 नवंबर की रात अपने माता पिता के साथ मुंबई के लिए रवाना हुई। उस वक्त सोलापुर के रेलवे स्टेशन पर कीर्ति का हौसला बढ़ाने बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों की आंखों में कीर्ति के लिए यकीन था और एक तरह का डर भी। उस रात कई लोगों ने अपना हाथ उठाकर कीर्ति को मुंबई के लिए शुभकामना देते हुए विदा किया। विश्व रिकॉर्ड बनाने की तरफ सारी तैयारी हो रही थी। उस दिन कीर्ति ने अपने नाना जी और नानी जी के साथ समय बिताया। उसके लिए मानो जैसे आने वाला कल एक सामान्य दिन ही था। हर पल अपनी आंखों में वो जीत का सपना ही देख रही थी। रात्रि में भी वो देर तक करवटें बदलती रही। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। भराड़िया परिवार ने पूर्ण एहतियात बरतते हुए 3 नाव का प्रबंध कर रखा था। एक नाव में सोलापुर के सुप्रसिद्ध श्वसन चिकित्सक डॉक्टर रोहित जी आमले आपातकालीन वैद्यकीय सुविधा के साथ तैयार खड़े थे। उनके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कमेटी के अधिकारी कीर्ति के प्रदर्शन पर अपनी पैनी नजर जमाए मौजूद थे और कोच श्रीकांत जी शेटे भी प्रिय शिष्य का मनोबल बढ़ाने उपस्थित थे। और दूसरे 2 नावों में भराड़िया परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्य, पुलिसकर्मी बिटिया कीर्ति की रक्षा एवं ढाढ़स बंधाने तत्पर खड़े थे। मुंबई की सड़क पर एक अत्याधुनिक एम्बुलेंस का इंतजाम भी था, जो कीर्ति के साथ सड़क पर धीमी गति से चल रही थी। सभी की धड़कनें कभी तेज तो कभी धीमी हो जाया करती। बस अब कुछ ही समय की बात थी। उस पल का आगाज होने ही वाला था और उस ऐतिहासिक दिन का सूर्योदय हुआ, जिसका आप सभी देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे सारे ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला सूरज अपने आप को रोक न सका और कीर्ति की दास्तां बयां करने लगा। वही सूरज हमसे आगे कहता है, सारी दुनिया को अंधकार से उजियारे की ओर खींचने वाला, ऋतुओं को चलाने वाला और चराचर प्राणी मात्र का लालन पालन करने वाला मैं सूरज बोल रहा हूं। आज कुछ विशेष प्रयोजन से मैंने इस संसार में आगमन किया है। कई सदियों से इस धरातल को प्रकाशमान करते आया हूं, लेकिन आज किसी की कीर्ति सुनकर मैं अचरज में पड़ गया हूं कि अपने पराक्रम की आभा से आज कोई नन्ही दुनिया के लिए प्रेरित कार्य कर रही है। दरअसल 24 नवंबर यह कोई आम तारीख नहीं है। भारतीय इतिहास के गौरवशाली पन्नों में यह दिन स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया गया है, जिसकी वजह बनी है कीर्ति भराड़िया। समय 11:53। वर्ल्ड रिकॉर्ड कमेटी के अधिकारियों को हस्ताक्षर के साथ
अपनी सहमति दर्शाते हुए विशाल समंदर की वंदना कर कीर्ति ने अपने हाथ ऊंचे उठाए, वर्ली सी लिंक की सतह से गहरे नीले अनंत सागर में छलांग लगा दी। कीर्ति आगे तैर रही थी और उसके पीछे 3 नाव उसका हौसला बढ़ाते साथ चल रहे थे। 36 किलोमीटर तैरते हुए गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंचना था। फासला अभी बहुत दूर था। उम्र छोटी थी, हाथ नन्हे थे, लेकिन कीर्ति का आत्मविश्वास चट्टान की तरह अडिग था। शुरुआत में समंदर शांत था, मानो जैसे एक तरह से वह भी कीर्ति की मदद ही कर रहा। लेकिन यह शांति बहुत देर तक नहीं टिक पाई। 3 घंटे बाद उफनती हुई लहरों का जोर कीर्ति के स्विमिंग गॉगल पर पड़ने लगा। आंखों में समंदर का खारा पानी चला गया, जिसके कारण आंखों में जलन होने लगी। इस बात की परवाह किए बिना कीर्ति फिर एक बार गॉगल पहनकर तैरने लगी। 4 घंटे तैरने के बाद उसे एक समुद्री कीड़े ने काट लिया। नतीजा यह हुआ कि कीर्ति का दायां पैर सुन्न पड़ चुका था। बावजूद इसके वह हाथों से खुद को खींच रही थी, पानी को पीछे ढकेल रही थी। इसी हालत में कष्ट सहते हुए करीब 5 किलोमीटर तक वह तैरती रही और प्रचंड इच्छा शक्ति के बलबूते पर ही कुछ देर बाद उसकी पैरों की नसों में जान आ गई। एक तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी सामने आन पड़ी, मानो जैसे समंदर कीर्ति की परीक्षा लेने ही बैठा हो। निरंतर खारा गंदा पानी मुंह में जाने से कीर्ति को उल्टी हुई, जिसने उसे झकझोर दिया। नाव में बैठे सभी परिवारजन भयभीत हो गए, लेकिन हार मानेगी वह कीर्ति कैसी? वह जानती थी हार्ड है, इसलिए तो यह रिकॉर्ड है। पूर्ण दमखम के साथ वह आगे बढ़ती रही। कहा गया है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कीर्ति के सामने शर्त ऐसी थी कि तैरते वक्त किसी भी हालत में नाव को उसका स्पर्श ना हो, इसलिए नाव से दूर रहकर ही खारे पानी से अपने मुंह का बचाव करते हुए वह 2 घंटे में चॉकलेट चबा लेती, तो कभी बोतल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाया करती। समय शाम 4 बजे। इस प्रकार से कीर्ति समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे निकलने लगी। मंजिल अभी बहुत दूर थी। दूर दूर तक चारों ओर फैला हुआ विशालकाय नीला समंदर, उसमें अकेली तैरती भारत मां की यह युवा तनुजा। इसी बीच पानी का बहाव उल्टी दिशा में शुरू हुआ। लहरों का वह तेज बहाव जोरों से उफन कर कीर्ति को पीछे ढकेल रहा। वह डटकर आगे बढ़ने की मशक्कत करने में जुट गई, अपने आप को पीछे जाने से रोक रही थी। घंटों प्रैक्टिस का अनुभव और अन्य तैराकी के पैंतरे आजमाते हुए कीर्ति हिम्मत से समंदर के साथ युद्ध करती हुई अड़ी रही। विशालकाय महासागर से छिड़े द्वंद्व युद्ध के दौरान कीर्ति के हाथ पैर दर्द और थकान से चूर चूर हो गए। तब वह अपनी पीठ के बल तैरने लगी। नाव में परिवार के सभी सदस्य बेबस आंखों से अपनी लाडली बिटिया को देखकर व्याकुल हो रहे थे। मां का करुण मन तो तड़प उठा। बिना कुछ खाए पिए सुध बुध खोए सभी जन नम आंखों से प्यारी बेटी को परिश्रम करते देख रहे थे। मुसीबत थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण समंदर की लहरों में ज्वर जोरों से उफनना शुरू हुआ। लहरें कीर्ति को सतह से पीछे खींचा करती, साथ ही नजदीक आने पर किनारे के पत्थर पैरों को घिसने का भी डर था। इससे उसका रिकॉर्ड भी असफल होने की पूरी संभावना थी, जिसके कारण कीर्ति को 2 किलोमीटर तक अत्यधिक तैरना पड़ा। और कीर्ति का यह शौर्य देखते देखते आखिर कब मेरे विदाई की घड़ी आन पड़ी, यह पता ही नहीं चला। बहुत जल्द मेरे अस्त होने का समय आ गया। चूंकि यह ठंड का मौसम है, इसलिए मुझे अब जल्दी ही जाना पड़ेगा।
काश और कुछ देर मैं कीर्ति के पराक्रम को अपने नयनों में संजो पाता, लेकिन मैं भी समय चक्र से बंधा हुआ विवश हूं। इसलिए भले ही अब मैं अस्त हो चला हूं, परंतु उस नन्ही बहादुर किशोरी को मैं अपने मन चक्षुओं से निरंतर देख रहा हूं और इसी के माध्यम द्वारा आपको वर्तमान की आंखों देखी बता रहा हूं। समय शाम 6 बजे। मेरे जाने से दिन ढल गया और पल भर में चारों ओर अंधेरा छा गया। तैरते हुए पहली बार 5 किलोमीटर दूर गेटवे ऑफ इंडिया की टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आई। कीर्ति को अपनी मंजिल के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा। काले अंधियारे में नाव की रोशनी तले वह तो बस हाथ पैर चलाने में मशगूल थी। जैसे तैसे मंजिल पास आ रही थी। समंदर में मरी हुई मछलियों की दुर्गंध, पेट्रोल मिश्रित पानी, समुद्री जीवों की भयावह आवाज से मुसीबत और भी बढ़ गई। इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद कीर्ति को फिर एक बार जोरों की उल्टी हुई। इस बार की होने वाली उल्टी ने उसके पेट की आंतों को पूरी तरह से मरोड़ दिया था। उसके हाथ पैर कंधों की अवस्था उस समय कैसी रही होगी, इस बात को हम सोच भी नहीं सकते। गेटवे ऑफ इंडिया बस अभी कुछ ही दूर था। बदन दर्द से कराह रहा था। बस अब कुछ दूर, कुछ ही दूर। परवाह नहीं थी कीर्ति को अपने जान की, बल्कि परवाह थी उसे अपने देश के आन बान और शान की। पिताजी और दादाजी की प्रेरणा भरी आवाज उसके दिलों दिमाग में गूंज रही थी। भराड़िया परिवार और आप सभी देशवासियों का आशीर्वाद कीर्ति के साथ रहते वक्त वह पराजित कैसे हो सकती थी। उसने मन ही मन हुंकार लगाई, आई विल डू इट, आई विल डू इट। मैं करूंगी, मैं पहुंच कर दिखाऊंगी। इस तरह से कीर्ति अंधेरी शाम में समंदर से जूझती रही। शाम 7:15। कीर्ति के इस अभियान के समय हर कोई उसकी सफलता और सलामती के लिए हाथ जोड़कर दुआ मांग रहा था। लाखों की तादाद में दर्शक अपने मोबाइल पर सीधा प्रसारण देख दांतों तले उंगलियां चबा रहे थे। आखिरकार असंभव पर संभव ने मात कर दिया और कीर्ति वर्ली सी लिंक से तैरते हुए गेटवे ऑफ इंडिया तक 38 किलोमीटर का फासला तय करने में कामयाब रही। गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ी चढ़ते वक्त कीर्ति के चेहरे पर किसी दैवी शक्ति का आभास हो रहा था, जैसे हनुमान जी सागर लांघ कर लौट रहे हो। जलधि लांघि गए अचरज नाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। नियम अनुसार केवल सीढ़ियों को छूना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि कीर्ति को गेटवे ऑफ इंडिया के फर्श पर बिना किसी सहारे के खड़े रहना था। जैसे तैसे अपने लड़खड़ाते पैरों द्वारा वह सीढ़ियों से चलकर उठकर खड़ी हुई। देखने वाले सभी दर्शक दौड़कर कीर्ति के पास आए। सच, संघर्ष जितना कड़वा होता है, जीत उतनी ही मीठी होती है। शोलापुर में दादा दादी, बड़े पापा और यहां मुंबई में उपस्थित परिवार आदि के साथ सभी की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। भारत माता की जय नारा लगाते हुए कीर्ति ने अपने दोनों हाथों में अभिमान से राष्ट्रध्वज लहराया। कामयाबी की खुशी मिलने पर मेहनत का दर्द मिट जाता है। कीर्ति की यह हैरत अंगेज, रोंगटे खड़े कर देने वाली कामयाबी देखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसे विश्व विक्रम का खिताब देकर सम्मानित किया। हमारी भारत मां रत्न की खान है। इसने अनगिनत रत्नों को जन्म दिया है, जिसने कर्म द्वारा भारत का शीश हमेशा दुनिया में गर्व से ऊंचा रखा। इसी कतार में एक और नाम आज जुड़ गया। शोलापुर की माटी में जन्मी भारत की बेटी, एक अद्भुत सुरमा, कीर्ति भराड़िया। आज इस समय हमें आप लोगों को यह बताने में अत्यधिक आनंद महसूस हो रहा है कि कीर्ति केवल यही नहीं रुकेगी,
बल्कि उसने श्रीलंका से भारत भूमि तक 50 किलोमीटर का फासला तैरकर पूर्ण करने का लक्ष्य बना लिया है, जिसे वह बहुत जल्द पूर्ण करेगी। कीर्ति का यह अगला मनोरथ अवश्य सफल हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम सभी की ओर से उसे अनेक शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं कल फिर आऊंगा और आप ही में से किसी को ऐसा गौरवान्वित कार्य करते अवश्य देखना चाहूंगा। जैसा कि कीर्ति स्वयं कहती है, बेटी को पढ़ाओ, बढ़ाओ, प्रोत्साहन दो।